कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 22-25 या 22-26 देखिए जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो आपका कॉमन कोर्सेज का पेपर, इसका नाम है ग्लोबल सिटीजनशिप। उसी के तहत मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से पूछे जाएंगे वो सारे यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू किया जाए। सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को शेयर कर दिए दोस्तों। तो पहला सवाल देखिए पूछा हुआ आपसे क्या कि वैश्विक नागरिकता यानी ग्लोबल सिटीजनशिप के संरक्षण की क्या आवश्यक है। सामरिक शक्ति, यहाँ पर संस्कृत लिखा गया, गलती लिखा गया है, व्यापारिक मुद्रा, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राष्ट्रीय सीमाओं समाप्त होना, या फिर संयुक्त मनोविज्ञान समुदाय। तो व्हाट इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, अगर आपको इसे इंग्लिश में लिखना है तो यूनाइटेड साइकोलॉजिकल सोसाइटी एक कह सकते हैं नेसेसरी है जो प्रोटेक्शन कर सकता है किसको, ग्लोबल सिटीजनशिप को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, संयुक्त मनोविज्ञान समुदाय। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है वैश्विक नागरिकता का पर्याय क्या है, मतलब इसे मतलब क्या समझते हैं। देखिए हमने एक सस्टेनेबल वर्ड बनाया। सस्टेनेबल वर्ड मतलब होता है आज का करंट के हिसाब से देखा जाए तो आज भी यूज करें, लॉस को कम करें, जितना भी जो चीज़ हम लोग यूज करें उसको थोड़ा कम यूज करें चले, ताकि हमारा आज भी जनरेशन चलता रहे, आने वाले जनरेशन चले। सेम इसी देखिए वैश्विक नागरिकता होता है कि सभी प्रकार के लोग, जो भी प्रकार लोग रहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आ जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। और इसे इंग्लिश में कहा जाए तो व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, तो इंटरनेशनल सिटीजनशिप इसका सही उत्तर होगा। अगला है वैश्विक नागरिकता देखिए उद्देश्य क्या होता है। बेसिकली धार्मिक संगठन करना है, सुख और समृद्ध विश्व बनाना है, स्वतंत्रता संग्राम, या फिर राष्ट्रीय स्वायत्तता। क्या होगा सही जवाब, वैश्विक नागरिकता एक प्रमुख उद्देश्य ताकि हम अपने विश्व को एक सुखी और समृद्ध विश्व बना सके, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। और यही सवाल अगर आपसे इंग्लिश पूछा जाए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स वर्ल्ड, या फिर फ्रीडम स्ट्रगल, या फिर नेशनल ऑटोनॉमी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, हैप्पी एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है वैश्विक नागरिकता के माध्यम से किसे प्रोत्साहित किया जाता है, यानी ग्लोबल सिटीजन के माध्यम किसे प्रोत्साहित करते हैं, शांति और संप्रेषण को, राष्ट्रीय भाषा को, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास प्रकृति संरक्षण को, या फिर वाणिज्यिक संगठन को। किसे हम संप्रेषित करते हैं मतलब किसे इनकरेज करते हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा शांति और संप्रेषण यानी पीस एंड कम्युनिकेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं या फिर इनकरेज करते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप के थ्रू, यानी यहाँ पर व्हाट होना चाहिए, व्हाट शुड बी इनकरेज थ्रू, यहाँ पर ग्लोबल सिटीजनशिप होगा इसका सही इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। तो पीस एंड कम्युनिकेशन क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कि वैश्विक नागरिकता के माध्यम से किसे प्रमोट किया जाता है हिंदी में, तो सामूहिक सहयोग को, वैश्विक शांति को, राष्ट्रीय स्वतंत्रता को, या फिर पर्यावरण संरक्षण को। तो देखिए वैश्विक नागरिकता से हम किसे प्रमोट करते हैं हिंदी में कहा जाए तो सामूहिक क्या हो जाएगा, सहयोग। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब। फिर यहाँ पर होगा हमारे पास अगला क्वेश्चन, इसी को इंग्लिश में पढ़ा जाए तो व्हाट इज प्रोमोटेड थ्रू ग्लोबल सिटीजनशिप, तो कलेक्टिव कॉपरेशन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 8 का ए। अगला हमारे पास है कि वैश्विक नागरिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है, विभाजन को कम करना, संगठन को मजबूत करना, स्मारक संघर्ष से बचना, या फिर ऑप्शन नंबर डी संसाधनों का सही वितरण करना। तो वैश्विक नागरिकता का एक प्रमुख उद्देश्य होता है ताकि हम विभाजन डिवीजन को क्या कर सके, कम रखें, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसे हिंदी में कहा जाए तो, और इंग्लिश में लिखा जाए तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, तो रेडियो डिवीजन क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए एक एक पहले बता दे रहा हूँ, एक WHO पढ़ के जाइएगा, एक WTO पढ़ लीजिएगा, एक UNO के बारे में पढ़ लीजिएगा, यूनेस्को पढ़ लीजिएगा। ये सब के सब देखिए कुछ टर्म में पढ़ लीजिएगा। एक बेसिकली आपका टर्म है यहाँ पर गवर्नेंस, ठीक है, उसमें से जुड़ा हुआ सवाल है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ना है आपको। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1944, 1948, 1952, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास यहाँ पर 1960। तो इसका जवाब तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये मैं नहीं बताऊंगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इसका, ठीक है, WHO का एस्टेब्लिशमेंट डेट, ठीक है। फिर अगला हमारे पास कि वैश्विक शासन में राष्ट्रीय संपत्ति और सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण की मुद्राओं पर कौन से संगठन कार्रवाई करती है, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय महासभा, संयुक्त राष्ट्र, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम लोग IMF के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र परिषद हो जाएगा हमारे पास सही ऑप्शन, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ये वाला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे तो छूटा हुआ ये वर्ड तो लिख लीजिएगा, इंग्लिश में कहा जाए तो विच ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल वेल्थ एंड कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ग्लोबल गवर्नेंस, तो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा सही जवाब।
फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है, वैश्विक शासन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्षमता क्या होती है? ये सभी विश्व संगठन नियमित करता है या फिर विश्वव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, विश्व अदालत का प्रमुख होता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निदेशक होता है? तो जितना भी देखिए विश्वव्यापी सुरक्षा वाला काम होता है ये से क्या करता है, सुनिश्चित करता है। और इसे इंग्लिश में कहा जाए तो कैपेसिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन ग्लोबल गवर्नेंस व्हाट इज, तो इंश्योरिंग वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर बी क्या करिएगा, इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय महासभा की बैठकों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ये सवाल किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, विश्व व्यापार संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय महासभा सचिवालय, किनके द्वारा? देखिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय महासभा का बैठक आयोजन होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय महासभा सचिवालय। अगला इसे हिंदी में इंग्लिश में कहा जाए बेसिकली, तो बाय होम आर द मीटिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल जनरल असेंबली ऑर्गेनाइज्ड, तो इंटरनेशनल जनरल असेंबली सेक्रेटरीट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कब लागू हुआ था? देखिए डेट बताना है आपको, ठीक है, कि ये 1986 साल जरूर था लेकिन किस डेट पे ये पारित हो गया था? तो यहाँ रखिएगा 19 नवंबर 1986, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, इसी को हिंदी में कहा जाए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था? तो 19 नवंबर 1986 को ये लागू हुआ था। फिर अगला है हमारे पास संविधान बोला बच्चों, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा भारत का सेक्शन एक्ट में से बेसिकली 1946 जो डील करता है ताकि हम लोग अपने यहाँ पर प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड्स को प्रमोट कर सके या फिर बढ़ा सके? तो सेक्शन 12 ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सेक्शन 9 है, सेक्शन 14 है या फिर सेक्शन 20 है। ऐसे आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 9 ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऑप्शन नंबर बी। और हिंदी में कहा जाए तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 की कौन सी धारा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए खतरनाक पदार्थों का संभालने वाले व्यक्ति संबंधी रखता है? तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, बी नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल है, फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन एक्ट 1980 वो कब बेसिकली पारित हुआ था? ये कंजर्वेशन एक्ट देख लीजिए, ये दोनों में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है लेकिन ये क्या है हमारे पास, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ठीक है। ये 1980 कब पारित हुआ, 25 अक्टूबर 1980। क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी नंबर। इस हिंदी में कहिए तभी कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही पढ़ने वाला दोनों में। फिर हमारे पास वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब बेसिकली ये एक्ट पारित हुआ था, कौन सा ईयर था? तो याद रखिएगा 1974, ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश में हिंदी में कहा जाए तो आंसर थोड़ी बदलने वाला, 1974 ही हो जाएगा सही जवाब। और ये लास्ट सवाल रहा, क्योंकि भाई लोग बहुत गर्मी है, सही बता रहा हूँ, इस वीडियो को बनाते बनाते कंटेंट रेडी करते करते और वीडियो बनाते बनाते बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो जितना सवाल हुआ इतने में रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो देखिए बाकी जो सवाल रहेंगे वो मैं करा दूंगा। फिलहाल इस चैनल लीजिए, ये साल सबसे VVAC कंप्लीट कर लीजिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972, लेकिन कौन सा ये बन गया था लेकिन फोर्स लागू कब हुआ था बेसिकली कहा जाता है, तो 20 जुलाई 1973 लागू हुआ था। ये बन के रेडी था 1972 लेकिन लागू करते करते 1973 चल गया था, ठीक है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब लागू हुआ, तो 20 जुलाई 1973। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फिलहाल ये हमारा 5वां या 6ठा नंबर का लेक्चर था ग्लोबल सिटीजनशिप का, जहाँ पर 15 या 20 क्वेश्चन लगभग जितने क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हुए। बाकी अभी भी देखिए बहुत सारे टॉपिक है जो कर कराने, इसलिए आपसे घर में बच्चे बैठे बैठे इंग्लिश का जो पेपर है वो कंप्लीट खुद करिएगा। मैथ्स वाला पेपर देखिए मैं कंप्लीट कराने की कोशिश ही कर रहा हूँ, तो आपको कुछ टर्म क्या करने खुद पढ़ने हैं मैथ्स वाला पेपर, क्योंकि और जो मार्केट में गेस्ट पेपर है पहले बता दो एग्जाम में MCQ होने वाला है, तो आप उसके पेपर खरीदिए चाहे न खरीदिए, कोई फायदा होने वाला है। आपको 30 रुपये लगाने आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि उसमें पूरा कंटेंट तो नहीं है, कुछ टॉपिक दिया मैंने जैसे देख लिया वहाँ पर कुछ टॉपिक दिया, इसलिए कोई फायदा होने वाला नहीं लेके। तो आप यहाँ से कंटेंट पढ़ सकते हैं MCQ, बाकी आप अपने से भी इंटरनेट आपके पास है वहाँ से कुछ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।